अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 35 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर रीना आती है और आकर तायरा से निम्मो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेती है और साथ ही कहती है कि मैं चाहती हूँ कि निम्मो को अपने घर की बहू बना लूँ, मैं उसे इज्जत से रुखसत करना चाहती हूँ। यहाँ पर ज़ियान निम्मो से बातें कर रहा होता है। निम्मो उसे सारी फाइल्स के बारे में बता रही होती है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ निम्मो पे ही होता है। जब निम्मो कहती है कि आपको सारी समझ आ गई, तो ज़ियान कहता है कि अगर आप इतने प्यार से समझाएंगी तो ज़ाहिरी बात है समझ तो खुद ब खुद ही आ जाएगी ना। निम्मो बेचारी हिचकिचाने लग जाती है और कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। इतनी देर में अभी वो उसे तंग कर ही रहा होता है कि एकदम उसकी आती है वर्कर और आके उसे कह देती है कि निम्मो को बड़ी मैडम बुला रही हैं। ज़ियान कहता है कि हाँ जी, आप जाए बड़ी मोम के पास, वैसे भी आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। निम्मो बेचारी बहुत ज़्यादा इससे तंग आ जाती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। यहाँ पर अयूब जाने लगता है। उसकी अम्मी कहती है कि कहाँ पर जा रहे हो, अभी अभी तो ऑफिस से आए हो, वैसे भी मुझे पता है कि तुम निम्मो से ही मिलने जा रहे हो, मैं हरगिज़ उससे तुम्हारी कभी भी शादी नहीं होने दूंगी। अयूब कहता है वैसे तो मैं ऑफिस के काम से ही जा रहा हूँ और आपको ये मैं बात 1000 दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ निम्मो से ही करूँगा। यहाँ पर नादिया परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर ये निम्मो से मिल लिया, उसे पता लग गया कि मैंने उसे धमकाया, तो फिर उसकी अम्मी कहती है तुम टेंशन ना लो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। यहाँ पर जैसे ही निम्मो को बुलाती है रीना बेगम, तो उसे कहती है कि आ जाओ और यहाँ पर आके बैठो, तुम ठीक तो हो ना। तभी निम्मो उनके पास आती है और कहती है कि हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने मुझे बुलाया, कोई बात थी तो मुझे बता दे। तभी वो कहती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम अबान से पहली मरतबा कहाँ पर मिली थी और किस किस जगह और कितनी दफ़ा मिल चुकी हो। तभी निम्मो बताती है कि हम एक बुक शॉप पर भी मिले थे और जब सेरेमनी थी तब भी मिले थे एनजीओ की। जब ये बातें उसे पता लगती है तो वो कहती है कि चलो ठीक है। यहाँ पर मिनाल ने खाना नहीं खाया होता, तभी नदीम आता और कहता है खाना खा लो। मिनाल कहती है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ क्योंकि आप शीबा बाबा को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। मिनाल को वो समझाता है। इतनी देर में एक और वर्कर आता है और आकर रीना को निम्मो की सारी इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि ये बहुत ही काबिल लड़की है। जब उसे इसकी ये फ़ाइल मिलती है तो वो फ़ौरन घर चली जाती है और कहती है मुझे ज़रूरी काम है, और जाकर छुपके से वो फ़ाइल अबान के कमरे में रख देती है और ख़ुद बाहर खड़ी होकर देखने लग जाती है कि अबान आएगा तो क्या उसका रिएक्शन होगा। जैसे ही अबान शावर लेकर आता है और उसकी नज़र फ़ाइल पर पड़ती है और वो निम्मो की तस्वीर देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे सिंड्रेला सिंड्रेला कहने लग जाता है। यहाँ पर तायरा को बुलाती है रीना अपने घर और कहती है कि मुझे बताओ तुम मैं कैसी लगती हूँ। जब ये वो बात सुनती है तो कहती है कि आप तो एक बहुत ही अच्छी खातून है, आप ये सब बातें क्यों पूछ रही हैं। तभी वो कहती है कि मैंने तुमसे डिस्कस करना था कि मैं निम्मो को अपने बेटे के लिए लेना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था तुम निम्मो से पूछ के मुझे बताओ। यहाँ पर जब सब खाना खाने लगते हैं तभी रोशनी पूछती है कि आज तायरा आई थी आपसे मिलने के लिए, खैर तो है ना। रीना कहती है कि हाँ खैर ही है, क्यों आपको कोई मसला है तो आप मुझे बता दें। लेकिन वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। इतनी देर में रीना उठ जाती है खाने से और कहती है कि मेरा पेट भर गया है, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। रोशनी बहुत रोकती है लेकिन फिर भी वो चली जाती है। यहाँ पर रोशनी को खटका हो जाता है और वो कहती है सिकंदर को कि ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेता, जिस बात पर रोशनी को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर शिबा नदीम के पास आती है और उसे आके कहती है शुक्र है तुमने मिनाल की वजह से मुझसे माफ़ तो कर दिया, अब मुझे बताओ कि हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे क्या? तुम मुझे अपने आप से दूर ही रखोगे, मुझे माफ़ नहीं करोगे कि ये ऐसे ही चलता रहेगा? नदीम कहता है कि ये सब कुछ भी तुमने खुद ही किया है, तुमने मेरी चाहतों का बिल्कुल भी सिला ऐसे नहीं दिया और मेरे ख्याल से तो अब ऐसे ही सारी ज़िंदगी गुजरेगी। यहाँ पर तायरा बहुत ज़्यादा खुश होती है जब से रीना ने निम्मो की शादी के बारे में कहा होता है, उसे बुलाती है और उसे बताती है। निम्मो भी जब उसे देखती है तो कहती है कि आप तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, कोई बात है तो मुझे बताओ। तायरा कहती है कि आज रीना मैडम मेरे पास आई थी, उन्होंने तुम्हारे लिए अपने ज़ियान के लिए रिश्ता भेजा है, वो एक बहुत ही अच्छी खातून है। जब निम्मो ये बात सुनती है तो वो साफ इनकार कर देती है। यहाँ पर रीना भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तायरा को फ़ोन करती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था, तुमने निम्मो से बात करके मुझे बताया नहीं। तायरा बेचारी बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है और उन्हें कहती है कि मैंने निम्मो से बात करी थी लेकिन उसने साफ मना कर दिया है, वैसे भी वो शादी के एक्सपीरियंस दोबारा नहीं लेना चाहती। यहाँ पर तायरा सोचती है कि निम्मो मेरी अबान की खुशी है और वैसे भी मुझे जो कुछ करना पड़ा मैं करूँगी और निम्मो को इस घर में ला के ही रहूँगी।
रहूँगी। रोशनी जाती है अबान के पास और उसे कहती है कि आजकल आप पेंटिंग क्यों नहीं बना रहे और इतना खुश क्यों नज़र आ रहे हो। तभी अबान बताता है कि मेरे पास अब सिंड्रेला की पिक आ गई है, मैं सिर्फ अब उसी की पेंटिंग्स वगैरह बनाता रहूँगा। अचानक मेरे कमरे में आई, जब वो फाइल देखती है रोशनी तो वो हैरान हो जाती है कि इसके पास ये फाइल कहाँ से। उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, फ़िलहाल मैं इसे ले जाती हूँ। यहाँ पर जियान लड़कियों से बातें करने लगा हुआ होता है कि इतनी देर में रोशनी उसके पास आती है और गुस्से से आके कहती है तुम्हें कुछ खबर है भी या नहीं। साथ ही उसे फाइल दिखाती है और कहती है कि ये लड़की कौन है। जब जियान उसकी पिक देखता है तो कहता है कि ये निम्रा है और हमारे ऑफिस में भी कुछ दिन पहले ही इसने ज्वाइन किया है, कोई बात है क्या। रोशनी कहती है तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर निम्मो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी किरण उसे आकर समझाती है। वो कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो किरण कहती है अच्छा ठीक है तायरा मैडम, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेंगी। मिनाल जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो जाती है और स्कूल जाने के लिए कहती है। तो वहाँ पर शिबा उसे कह देती है कि मैं आज आपको स्कूल छोड़ दूंगी क्योंकि नदीम ने एक मीटिंग में जाना होता है। लेकिन नदीम उसी टाइम मना कर देता है और कहता है कि बेटा आज शिबा मामा ने अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे जाना है। शिबा बेचारी चुप हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं फिर किसी दिन आपको ड्रॉप कर दूंगी। वो नदीम को कहती क्या तुम्हें भी मैं पागल लगती हूँ। नदीम कहता है पागल लगती नहीं हो बल्कि तुम पागल ही हो और डॉक्टर के पास लाजमी जाना है तुमने। यहाँ पर शिबा को अननोन नंबर से कॉल आती है। तभी वो परेशान हो जाती है कि ये कौन मुझे कॉल कर रहा है। थोड़ी देर में तायरा के पास अयूब आ जाता है। वो उसे देख के हकी बक्की रह जाती है और कहती है कोई बात है। अयूब कहता है कि मैं निम्मो से एक दफ़ा मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप एक दफ़ा मेरी मुलाकात करवा दें, मैं उससे मिल लूँगा। लेकिन तायरा कहती है कि उसने तुमसे मिलने से साफ इनकार कर दिया और फिलहाल उसने जॉब भी ज्वाइन कर लिया है। जब वो आएगी तो मैं बात करके तुम्हें बता दूंगी। इतनी देर में रीना आती है तायरा से मिलने के लिए। तभी तायरा कहती है कोई बात थी। तो वो निम्मो के बारे में पूछती है। निम्मो आती है तो कहती है मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी इसलिए मैं ऑफिस भी नहीं आई। तभी तायरा उसे कहती है कि तुम्हें मैंने कहीं लेके जाना है। निम्मो उसके साथ नहीं जाना चाहती। तायरा कहती है कि आप ऐसे इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। लेकिन रीना कहती है कि इससे मेरी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फ़िलहाल निम्मो को अपने साथ लेके जा रही हूँ और कुछ ही देर में इसे छोड़ जाऊँगी। निम्मो उसके साथ जाती है तो उसे अपने घर लेके जाती है और अबान के कमरे में दिखाती है कि ये देखो मेरा बेटा तुम्हारी कैसे पेंटिंग्स बनाता है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और दोस्ती भी रखता है। प्लीज़ उससे तुम शादी कर लो क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर तुम उसकी ज़िंदगी में आ गई तो वो ठीक हो जाएगा। निम्मो बेचारी सोच में पड़ जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।